तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की सेवा में बड़ी संख्या में विदेशी संस्थाएं भी सामने आई। तमाम विदेशी संस्थाओं द्वारा 24 घंटे किसानों के लिए लंगर और मेडिकल सुविधा दी जा रही है। हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट। बॉर्डर्स पर पिछले 11 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। अब किसानों की सेवा में न केवल हिंदुस्तान की तमाम संस्थाएं बल्कि विदेशी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और यहां पर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन संस्था पहुंची है किसानों की सेवा में और 24 घंटे यहां पर लंगर की व्यवस्था की जा रही है। आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बड़े बड़े भगोनों में यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है और किसानों के बीच में बांटा जा रहा है। और न केवल किसान इस लंगर को छक रहे हैं बल्कि यहाँ से गुजर रहा हर शख्स यहाँ पर लंगर जो है वो ग्रहण कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं, आम लोग हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर पहुंचकर जो है लंगर चख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं इसी संस्था के। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि किसानों का धरना यहाँ पर चल रहा है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों की? जी, मेरा नाम दलजीत सिंह और ये इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन और जॉब्स इन जीटीए द्वारा लगातार किसानों की सेवा में 24 घंटे का लंगर का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर जॉब्स इन जीटीए और इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन द्वारा देखा गया कि हमारे किसान भाई ठंड के दिनों में यहाँ बैठे हैं, मतलब अपने ठंड के दिनों में यहाँ पे अपने बिल्कुल बिना किसी व्यवस्था से बैठे थे। सारे बॉटल सील थे, कोई भी यहाँ पे सुविधा खाने पीने की नहीं थी। तो इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन ने ये उपराला किया कि किसानों को इस सेवा में बिल्कुल हमें हाजिर होना है। इसलिए हमने इस संस्था के द्वारा हमने किसानों के लिए निरंतर 24 घंटे जिस दिन से धरना शुरू हुआ है ये लंगर का प्रबंध किया है। यहाँ 5 से 10 हज़ार बंदा डेली लंगर खा के जा रहा है और लगातार जब तक ये धरना चलेगा तब तक ये लंगर की व्यवस्था चलती रहेगी। बिल्कुल, आपकी कनाडा की ये संस्था है, ऐसे में वहाँ पर लोगों का क्या विचार है इस आंदोलन को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहरी देशों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं। देखिए, ये संस्था इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था है जो मानवता का भला कर रही है। लेकिन हम जो मानवता का काम कर रहे हैं, हम मानवता की सेवा सिख धर्म में पहला एक उद्देश्य बताया गया है। एनआरआई जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे जो देश से एनआरआई बने हैं लोग जाके, उनको भारत में अपने देश से बहुत आशा थी कि हमारे देश में हमारे को बहुत सुख सुविधाएं और प्यार मिलेगा। लेकिन जो ये काला कानून बना दिया गया और बनाने के बाद में 10 दिन से 11 दिन से किसानों को भिखारियों की तरह सड़क पे बिठाया गया। इससे एनआरआई समाज में बहुत गुस्सा है। वो लोग इस टाइम इतने गुस्से में हैं कि हमारे जो परिवार है, जब हमारे परिवार में ही हमारे को प्यार नहीं मिलेगा तो उनको क्या उम्मीद करें। इसलिए वो मोदी जी से बड़े एक दुखी होके उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भी आपके परिवार का अंग हैं, हमें भी परिवार का हिस्सा समझें। लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और एनआरआई जो सिख हैं या पंजाबी एनआरआई समुदाय है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ है। सरकार बड़ी मात्रा में फंडिंग कर रहा है, फंडिंग इन द सेंस की लंगर वगैरह को। देखिए, फंडिंग इन द सेंस कोई भी इलीगल फंडिंग या हवाला की फंडिंग नहीं है। ये एनआरआई सिंह जो भी अपने 10वां हिस्सा कमाई का निकालते हैं उसमें लंगर व्यवस्था है। हमारा एजुटेशन में कोई रोल नहीं है, हमारा एजुटेशन में ना तो कोई सपोर्ट है। लेकिन हम सिर्फ अपनी मानवता का उद्देश्य जो हमारे सेवा भाव हमारे गुरु नानक साहब ने सिखाया था, उस सेवा भाव से हम यहाँ लंगर की व्यवस्था देख रहे हैं। किसी प्रकार की हम ऐसी कोई एक्टिविटी हमारे द्वारा नहीं है, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। खैर, बिल्कुल तमाम विदेशी संस्थाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जो एनआरआई समाज है उनके अंदर भी काफ़ी गुस्सा है इस कानून को लेकर और कहीं ना कहीं एनआरआई जो है लगातार इस तरीके का लंगर की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिला के दिल्ली के बॉर्डर्स पर पिछले 11 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं और उनकी सेवा में अब न केवल हिंदुस्तान की संस्थाएं बल्कि विदेशी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।